बापूसा, मासा, ये कैसे हो गया मान सिंह? हमने कुछ भी नहीं किया बापूसा। हम तो केवल शहंशाह को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हमें पूरा भरोसा है हमारा पुत्र ऐसे द्रोह कभी नहीं कर सकते, परंतु ये बात शहंशाह को समझाया कैसे? उन्होंने तुम्हें नजर बंद करके रखा है। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है बापूसा, हमें केवल शहंशाह के प्राणों की चिंता है। बापूसा, शहंशाह कैसे हैं? ईश्वरी कृपा से चोट गहरी नहीं है, शहंशाह स्वस्थ है और गहरी नींद सो रहे हैं। अरे मान भाई, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे पगली, अभी तो तुम्हारी विदाई भी नहीं हुई है। शहंशाह ने आपके साथ ऐसा क्यों किया भाई साहब? अरे घबराओ मत मान भाई, शहंशाह हमसे पुत्रवत स्नेह करते हैं। देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल स्वयं हम शहंशाह से इस विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हें अकारण दंड मिले। हमें इस बात की चिंता नहीं है बापू साहब, हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि शहंशाह की हमसे गलतफहमी का दंड मान भाई को ना मिले। हमें दंड मिले तो मिले, परंतु मान भाई के रिश्ते पर आंच नहीं आनी चाहिए बापू साहब। जोधा बेगम ने जो बुरा ख्वाब देखा था वो हकीकत में बदल गया है, और ये हकीकत किसी बुरे अंजाम तक ना पहुंचे, इसलिए हम सबको होशियार रहना होगा। मलिका आजम बिल्कुल ठीक कह रही है। शहंशाह इस समय सब कुछ भूल चुके हैं। उन्हें ना तो स्वयं की चिंता है और ना ही भविष्य का भान, पर हम सब तो उनके अपने हैं, और ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि शहंशाह सुरक्षित हो, उनकी सल्तनत सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे। हमारा सबसे पहला काम होगा शहंशाह को हिफाजत मुस्तैद करना। आज से या कहें अभी से कोई भी चीज जो शहंशाह के पास जाएगी, खाना पानी या खत या कोई भी शख्स जो उनसे मिलेगा, उसकी पूरी तरह से जांच होगी। और हाँ, शहंशाह के तख्त के आसपास कोई भी नहीं जाएगा, फिर चाहे वो हम हो या कोई नवरतन। सलीम बजा फरमाते हैं, जलाल के खाने की जांच की जिम्मेदारी आपकी होगी रुकैया बेगम। दादी जान, हम आपको पूरी तरह से यकीन दिलाते हैं कि शहंशाह की हिफाजत में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस मामले को हम खुद देखेंगे। अवलियत होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारा शहंशाह और सल्तनत दोनों महफूज रहे। हमें तुम पर पूरा यकीन है सलीम, आप सब अब जा सकते हैं। जी दादी जान। अब जलाल की तबीयत कैसी है? ठीक है अम्मी जान। और मान सिंह की भी फिक्र है ना आपको? हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, मान सिंह ने शहंशाह पर वार नहीं किया था अम्मी जान। जोधा, फिक्र मत करो, कभी कभी ये दूरियां भी बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। इंसान की कमी महसूस होना ही उसकी अहमियत की पहचान है जोधा। मान सिंह जलाल के कितना करीब है ये उसे उस दूरियों से ही पता चलेगा। वक्त कितना भी खराब हो, वो जज्बात पर हावी नहीं हो सकता जोधा। जब तुम जलाल की जिंदगी से दूर चली गई थी, तब उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ था। मान सिंह के साथ भी ऐसा ही होगा। कौन है? मैं हूं हुकुम। तुम यहाँ? एक खबर है आपके लिए। तुम्हें यहाँ अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? गुप्तचर हूं राजा साहब, कहीं भी जाता हूं परछाई को भी पता नहीं चलता। क्या स्वयं शहंशाह ने? जी हुकुम। अब आप क्या करेंगे हुकुम? आपको तो नजरबंद किया गया है। कुछ तो करना ही होगा। शहंशाह ने ये ठीक नहीं किया है। अब एक ही रास्ता बचा है, इस महल से बाहर जाना। पर आप निकलेंगे कैसे? बाहर तो कड़ा पहरा है। जब तुम यहाँ सबसे छिपकर अंदर आ सकते हो, हम इस महल के एक एक रास्ते से परिचित हैं, एक एक खुफिया रास्ता जानते हैं इस महल का। ये काम हम खुद कर लेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से, बोर होते ही हम तुमसे मिलते हैं। जो हुकुम। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी हुजूर। अब हमें लगा आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। कर तो रहे थे, इसके साथ। सावधान रहना अच्छी बात है, परंतु जागते हुए सपने देखना ठीक नहीं है। इस वक्त है कौन हमारे साथ यहाँ, सिवाय हमारी परछाई के? माफी चाहते हैं राजा साहब। तुम्हारा फर्ज है बाहर खड़े होकर पहरेदारी करना। अब जाओ।